हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर एक्सरसाइज 9.3 के। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इन फिगर 9.24 ये हमारा फिगर दिया है यहाँ पर 9.24। इसमें पहले से फिगर हमें दिया गया है। एंगल पी क्यू आर ये हमें 100 डिग्री का दिया है। वेयर P, Q and R आर पॉइंट ऑन अ सर्कल। ओके, पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। ओके, फाइंड एंगल ओपीआर। हमको ये वाला एंगल निकालना है बेसिकली। ठीक है, मैं यहाँ मार्क भी कर देता हूँ। हमको ये वाला एंगल निकालना है बच्चों, ये वाला। ठीक है, सो नाउ हम इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी बच्चों, हम ना वो लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है और क्यों करनी है वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया और इसको हम इसे जोड़ देंगे। मतलब हम इसको P से, इसको हम लोग S का नाम दे देते हैं पहले, PQRS। ठीक है, ईजी टू मेक इट ईजियर हम लोग ये कर रहे हैं। आपको भी समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, मेरी टेढ़ी मेढ़ी लाइन पर ध्यान मत देना, बस क्वेश्चन पे ध्यान देना। ठीक है, तो हमने ये एक पॉइंट ले लिया है। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर लिखेंगे जॉइन PS एंड RS। ओके, RS ये हमने ले लिया। ये कंस्ट्रक्शन की थी, हमने एक पॉइंट लिया S। ठीक है, नाउ ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और जो ये दोनों का जो सम होगा, ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर एंगल, आपको तभी समझ में आएगा। एंगल PQR प्लस में एंगल PSR। ठीक है, ये क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है, कैसे होगा, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक, मैं शॉर्ट में लिख दूं क्वाड्रिलेटरल, इज 180। ठीक है बच्चों, क्लियर है। यहाँ से PQR कितना दिया है, 100 डिग्री हमको दिया गया है। ठीक है, प्लस में PSR। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, और PSR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस में 100 डिग्री। क्लियर है। यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 80 डिग्री आ गया बच्चों। ठीक है, तो एंगल PSR जो है वो आपके पास आ गया। इसको ब्रैकेट में रख देंगे। ठीक है, हम यहाँ मेंशन भी कर देंगे ताकि इजी रहे। ठीक है, ये हमारा कितना डिग्री हो गया, 80 डिग्री का। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, आपको पता होगा, तो मैं अगर यहाँ लिखूँ, जो एंगल PSR है, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है, POR, एंगल POR जो होगा वो डबल किसका होगा, एंगल PSR का, एंगल PSR का। ठीक है, इसका रीजन लिखेंगे, एंगल subtended by an arc at center is double the angle at any point on circle, at any point on circle। ओके, क्लियर है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, POR की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 2 इंटू में PSR की वैल्यू कितनी है बच्चों, ऊपर देखो यहाँ पर 80 डिग्री है। ठीक है, एंगल POR कितना हो गया, 160 डिग्री का। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो यहाँ पर जो ये वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है, मैं यहाँ आंसर करता हूँ, ये हो गया 160 डिग्री का। क्लियर है। अब हमको निकालना है बच्चों ये वाला एंगल, एंगल OPR निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ अलग से। इन ट्रायंगल, यहाँ पर अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, एंगल इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR। ठीक है, इसकी बात हो रही है। एंगल POR प्लस में एंगल OPR प्लस में एंगल ORP। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से।
ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? अगर कोई भी समस्या हो या कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बात करनी है तो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, मैं आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं रिप्लाई करूं हर एक आपके कमेंट का। ओके, सो एंगल सम प्रॉपर्टी से आपका ये हुआ। अब ध्यान से देखना, ये तो हमारा सर्कल का ये हमारा सेंटर है, ठीक है। अगर ध्यान से देखो OP और जो OR है, OP और जो OR है वो क्या है, इक्वल है। इक्वल क्यों है? क्योंकि वो रेडियस है, रेडियस है, इक्वल है, तो इसके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। इसके अपोजिट ये वाला एंगल है और इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, तो ये भी इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फाइंड हमें OPR निकालना है, तो हम OPR को तो ऐसा रखेंगे और ORP की जगह OPR लिख देंगे। मतलब क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर शॉर्ट में कर दूंगा बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर ये और ये इक्वल है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल OPR, ऐसा लिख सकता हूँ। मैंने एक स्टेप को स्किप कर दिया है, ठीक है, तो स्पेस कम है तो इसके लिए आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझ पाए तो प्लीज पूछ लेना आप, ठीक है। सो ये इसकी वैल्यू कितनी है, 160 डिग्री, तो 160 डिग्री यहाँ पर मेंशन किया +2 और ये आ गया आपका एंगल OPR, ठीक है। अब मैं एक स्टेप और मिस करूंगा जल्दी करने के इसके चक्कर में या फिर यहाँ स्पेस के चक्कर में। सो एंगल OPR इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। और भाई ये कहाँ चला जाएगा, ये 160 इस साइड में आ जाएगा, माइनस में, इधर पॉजिटिव में था तो माइनस में हो जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। और जो भैया ये 2 था ये कहाँ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो भैया ये जो एंगल हमें निकालना था एंगल OPR, उसकी वैल्यू आ गई 10, ठीक है। और ये इस एंगल की वैल्यू भी इक्वल है आपस में, यहाँ दिखाया भी हमने, तो ये भी वैल्यू 10 होगी। बेसिकली हमें यही निकालना था, तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व होता है। यहाँ पर हम लोग इसने फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने, ओके। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए और वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और बच्चे प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करते रहना, मेरी पुरानी वीडियोस भी देखना। और इंट्रोडक्शन पार्ट हर किसी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही बेस होता है बेसिकली, उसी से सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो वो भी अच्छे से देखना और वीडियो को लाइक करें ज़्यादा ज़्यादा। और जो चैनल पर बच्चे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।